नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। तो सीएम धामी का लंदन में भव्य स्वागत किया गया है। बता दें आपको, उत्तराखंड के प्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तराखंडी लोकगीतों के साथ रंगारंग कार्यक्रम का यह आयोजन वहां पर किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लंदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भव्य स्वागत। डेलीगेशन लंदन बर्मिंघम में बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठक करेगा। तो आगामी जीआईएस के लिए न्योता देगा दल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम धामी का लंदन में ये भव्य स्वागत आप देखिए पारंपरिक तरीके से हुआ। उत्तराखंड के प्रवासियों ने उत्तराखंडी गीतों के साथ उनका स्वागत किया। सीएम धामी का डेलीगेशन ब्रिटेन दौरे पर है और इस बीच किस तरीके से पूरे पारंपरिक तरीके से पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी का यह भव्य स्वागत हुआ, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इसी साल के दिसंबर में इन्वेस्टर समिट जो है वो देहरादून में होने जा रही है और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ही ये दौरा मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो डेलीगेशन लंदन बर्मिंघम में बैठक करेगा, बड़े बिजनेसमैन के साथ ये बैठक करेगा और संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, मुख्यमंत्री लंदन पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रवासियों ने किस तरीके से उनका जो भव्य स्वागत किया उत्तराखंडी लोकगीतों के साथ, वो अपने आप में काफी देखने लायक था। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ब्रिटेन पहुंचने के बाद उनका ब्रिटेन में लंदन में भव्य स्वागत किया गया। भव्य स्वागत में भी जो देखा गया उसमें उत्तराखंड के पारंपरिक कपड़े पहने हुई महिलाएं वहां पर थी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत कर रही थी। वहीं एयरपोर्ट पर ही देखा जा रहा था कि काफी लोगों का, इंडियन का, भारतीयों का काफी ज्यादा वहां पर तांता लगा था। भारतीय लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भव्य स्वागत के लिए वहां पर लगे हुए थे। वहां पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और सभी को हाथ हिला करके वो सभी को आश्वासन दे रहे थे कि उनके भारत में जो वो जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट किया जाएगा, इस इन्वेस्टर समिट को बहुत बहुआयामी बनाया जाएगा और इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड को सबल सशक्त राज्यों में से एक राज्य बनाया जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल यशराज, और हालांकि इन्वेस्टर समिट को लेकर जो प्रयास यहां पर वर्तमान सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लंदन में है। वहां पर कई बैठकें जो है जो डेलीगेशन उनके साथ गया उनकी होने वाली है। तो इस लिहाज से उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की प्रगति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर स्वागत जब उनका हो गया। बने रहिए यशराज, एक बड़ी खबर आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। आ रही है बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। दिल्ली में ज्वेलर की दुकान में बड़ी चोरी हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी चोरी हुई है। ये दिल्ली से आ रही बड़ी खबर। शोरूम में सेल लगाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया है। तो जंगपुरा बाजार में हीरे और जेवरात की चोरी की गई है। बड़ी खबर, दिल्ली में ज्वेलर की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ज्वेलर की दुकान में 20 से 25 करोड़ की चोरी हुई है। ये बड़ी खबर। शोरूम में सेल लगाकर चोरों ने इस चोरी का अंजाम दिया है। जंगपुरा बाजार में हीरे और जेवर की चोरी हुई है। बता दें आपको, दिल्ली में ज्वेलर की दुकान में बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। ज्वेलर की दुकान में 20 से 25 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया है चोरों ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जंगपुरा बाजार में हीरे और जेवरात की चोरी की है। बदमाशों ने सेंध लगाकर इस चोरी को अंजाम दिया है बड़ी शातिराना तरीके से। बड़ी खबर आपको बता दें, शोरूम में सेंध लगाकर चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया है। जंगपुरा बाजार में हीरे और जेवरात लेकर अबू चक्कर हो गए बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्वेलर की दुकान में 20 से 25 करोड़ की चोरी का यह मामला जो है सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जंगपुरा बाजार में हीरे और जेवरात की चोरी का ये
मामला सनसनीखेज मामला फिलहाल सामने आया है। दिल्ली में आपको बता दें इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शोरूम में सेंध लगाकर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जंगपुरा बाजार में हीरे और जेवरात की चोरी की गई है। दिल्ली में ज्वेलर की दुकान में सेंधमारी की गई है और 20 से 25 करोड़ बताया जा रहा है कि चोरी यहां पर हुई है। शिवेंद्र अमिताभ संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब शिवेंद्र, बहुत बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम यहां पर बदमाशों ने दिया है। फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कोई सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लग पाई है? बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस निजामुद्दीन थाने की पुलिस के हाथ लगा हुआ है। उसी के बाद पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आपको बता दें दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ये भोगल में उमराज ज्वेलर्स यहाँ देर रात जो है ये चोरी हुई है। बताया जा रहा है दीवार में छेद करके शोरूम के लाकर तक पहुंचे चोर और उसके बाद चोरी को अंजाम दिया। ऊपर छत पे से तोड़ के आए हैं। छत तक जाने का रास्ता था? हाँ, अंदर से दुकान में से ही रास्ता जीना है, उससे ही तोड़ के वो आए हैं। अभी तक कुछ सीसीटीवी वगैरह रहा होगा? वो है नहीं, वो सब कटा हुआ है, सब चीज़ें डैमेज करी हुई है। अच्छा, डीवीआर है? हाँ, पता नहीं, अभी देखा नहीं। अभी देखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन। कल दुकान बंद थी? कल दुकान की छुट्टी होती है। हाँ। तो कितनी पुरानी लगभग ये दुकान है? दुकान 75 साल पुरानी है इस बाजार में। वैसे यहाँ पे 8 साल पुराने, हम यहाँ इस शोरूम अपने 8 साल पहले बनाया था। हाँ। तो कोई गार्ड वार्ड ऐसा रात में रहता है? नहीं, रात में तो वो गार्ड जो लोकल कॉमन गार्ड है वही रहता है, सब यहीं बैठता है वो हमारी दुकान पे ही। तो उसको कुछ बताया हो? नहीं, अभी कोई किसी से टच, कोई किसी से बात नहीं हुई। अच्छा, तो जो गहने रहे हुए वो हम अमूमन इतने रहते हैं या कुछ? नहीं, तो हमारा स्टॉक है दुकान का, इतना रहता ही है, उसमें तो कोई बात। स्टाफ आपके यहाँ काम करता है? करीब 8-10 आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं। सभी यहाँ पे सब है, सब। ठीक। जो शोरूम है उसकी छत से ये एंटर हुए थे। शिवेंद्र अमिताभ लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी तार डैमेज कर गए हैं, हालांकि डीवीआर जो है वो पुलिस के हाथ है और बताया जा रहा है कि छत के जरिए वो एंटर हुए थे शोरूम में। बिल्कुल बिल्कुल, वो छत के जरिए दीवार में सुराख करके अंदर घुसे थे और उसके बाद जो है लगभग 20 से 25 करोड़ की चोरी की है उन्होंने। और ये दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी चोरी कही जा रही है। पुलिस निजामुद्दीन थाने की पुलिस अब मौके पे है और बड़ी गहनता से जांच कर रही है। शिवेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और अब फिलहाल एक बार फिर हम अपनी दूसरी बड़ी खबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी ओर रुख कर लेते हैं। यहां पर तो फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर बड़ी खबर की ओर चलते हैं। देहरादून में आपको बता दें, क्योंकि यशराज हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री लंदन में है, वहां पर भव्य स्वागत किया गया, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए, प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड राज्य के विकास की परिदृश्य लिखी जाएगी, एक कहानी लिखी जाएगी। लगातार उत्तराखंड राज्य में बहुत बड़ी समस्या पलायन के रूप में एक समस्या उभरते जा रही है और साथ ही साथ इस पलायन को इन्वेस्टर समिट होने से इस पलायन पे रोक लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तब उत्तराखंड देश के सबसे राज्यों में से एक राज्य होगा। वही दूसरी बात, यदि इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ एक डेलीगेट्स भी ब्रिटेन जा चुका है और ब्रिटेन में उनका भव्य स्वागत हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी कि वहां ब्रिटेन जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यह है कि ब्रिटेन में वो इन्वेस्टर जो वहां पर इन्वेस्टर हैं, जो भारतीय इन्वेस्टर कहें या जो विदेशों के इन्वेस्टर हैं, वो उनको वहां पर उत्तराखंड राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनका स्पष्ट रूप से कहना होगा कि उत्तराखंड राज्य में वो आए और इन्वेस्ट करें, ताकि उत्तराखंड राज्य में उनके अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति है, उनके अनुकूल राजनीतिक परिदृश्य मिलेगी
तो इस तरीके से कहा जरूर जा सकता है कि उत्तराखंड में जो यह जी, ग्लोबल जी। समिट किया जाएगा, इन्वेस्टर समिट, ये अपने आप में एक बहुत कदम रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये इन्वेस्टर समिट जो है देहरादून में होने जा रही है दिसंबर में। वक्त में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसको लेकर एक और जहां पर प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, वहीं प्रदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेशी निवेश जुटाने के लिए लंदन और बर्मिंघम दौरे पर गए हुए हैं। सीएम के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भूस्खलन, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर गए हुए हैं। सड़कें इस समय बंद पड़ी है। पूरे राज्य में रोज आना आप देखते हो, चट्टान गिरने से, पहाड़ गिरने से, भूस्खलन से, कोई दिन ऐसा बताइए जिस दिन एक्सीडेंट से लोग ना मर रहे। रोज आना मौत हो रही है, रोज आना जाने जा रही है। और ये तो इन्वेस्टर्स समिट की बड़ी हुई है। देहरादून जो कैपिटल है स्टेट का, वो डेंगू कैपिटल बना हुआ है। डेंगू से लोगों की जान जा रही है। 1 लाख से ऊपर लोग इस समय डेंगू से प्रभावित है पूरे देहरादून में। और मुख्यमंत्री जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। भैया अब क्या कहें, धर्म का, अफीम का घोटा ऐसा मिला रखा है कि लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जवाब देंगे। उधर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए विधानसभा स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास के प्रपत्रों का आवंटन किया गया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास विभाग द्वारा AHP घटक में कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आवास विभाग के जरिए कुल 20 परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें आज रुड़की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को, श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में जो चल रही है उसमें 238 लोगों को, गंगापुर गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर में चली 120 लोगों को, उकरोली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 319 लाभार्थियों को, यानी कुल 1305 लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो आज भी कार्यक्रम किया। उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए। उधर आखिरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। जोशीमठ भूधसाव के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन किया था। वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे सरकार को सार्वजनिक करना पड़ा और ये रिपोर्ट तकरीबन 700 पन्नों से ज्यादा की है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीवरेज सिस्टम नहीं होने से पानी सीधे चट्टानों में जा रहा है और जिसकी वजह से भूधसाव हो रहा है। जमीन में 30 मीटर तक पानी रिस रहा है और साथ ही जोशीमठ में भविष्य में बड़े निर्माण पर भी लगाम लगाने की बात कही गई है। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो जोशीमठ की पिछले दिनों एक समस्या हमारे सामने आई थी, हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। जहाँ हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं, जहाँ हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ये वास्तव में अब आने वाले टाइम पे सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रकार के आने वाली जो हमारी समस्या है दोबारा से पैदा ना हो। उधर देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जनहित में किए गए कार्यों का स्मरण किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
चिंतक और साथ ही संगठन यहाँ पर करता थे और साथ ही वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानवतावाद नामक विचारधारा दी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शक के रूप में जिन्होंने एक चिंतन दिया, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ कालखंड के दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 108वीं जयंती है और हम सब स्थानों पर हमारे बूथ स्तर के 6 प्रमुख कार्यक्रम दीनदयाल जयंती कार्यक्रम रहता है। आज प्रातः काल से ही सब स्थानों पर, प्रत्येक बूथों पर और अनेकों शक्ति केंद्रों पर हमारे कार्यक्रम हुए हैं। उसकी रिपोर्ट आज सायंकाल तक हमको प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। देहरादून से आ रही बड़ी खबर, प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में लगातार मामले जो है डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। 7 जिलों में डेंगू के मिले 98 नए मामले, तो सबसे अधिक 54 मामले पौड़ी में मिले हैं। देहरादून में 14 नए मामले मिले हैं, चंपावत में 9, हरिद्वार में 8 नए केसेस मिले, उधम सिंह नगर में 6, चमोली में 5, नैनीताल में 2 नए मामले मिले हैं, 1 की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार डेंगू के जो मामले हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में डेंगू का कहर, 7 जिलों में डेंगू के 98 मामले जो है वो मिले हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, डेंगू के लगातार बढ़ते मामले पूरे उत्तराखंड के कई जिलों में चिंता का विषय, चुनौती बने हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के सामने। जिलों की बात की जाए तो मैदान से लेकर पहाड़ तक जो डेंगू का कहर है वह लगातार जारी है। अगर सोमवार के आंकड़ों की बात करें तो जो डेंगू के मामले हैं 98 मामले सामने आए हैं। सबसे जो अधिक मामले हैं वह 58 मामले पौड़ी जिले में आए हैं। इसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में 14 मामले और चंपावत जिले में 9, हरिद्वार में 8, उधम सिंह नगर में 6 और चमोली में 5 मामले सामने आए हैं। साथ ही अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल जिले में जो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2 मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तमाम सारे अभियान की शुरुआत कर दी गई है। विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और तमाम सारे जो संगठनों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और सभी के घरों पर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जो जमा पानी हो या फिर कहीं पे पानी की जो रुकावट ना होने पाए, क्योंकि लगातार जो डेंगू के मच्छर हैं वो साफ पानी में करना चाहते हैं। इसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में नगर निगम द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही खुद स्वास्थ्य मंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार हैं, वो अभी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस आंकड़ों को किस तरीके से कम किया जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो मामले हैं जरूर थोड़ी चिंता का विषय बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और जो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी नगरीय क्षेत्र में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम सरकारी दफ्तरों में जांच करने का काम कर रही है, जहां से डेंगू के लार्वा मिल भी रहे हैं, जिसने लोगों की चिंता काफी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि लार्वा मिलने के बाद नगर निगम ने पूरे क्षेत्र में फॉगिंग छिड़काव के निर्देश जारी कर दिए। नगर निगम डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने के प्रयास भी जुटा हुआ है प्रशासन, ताकि आने वाले समय में स्थिति भयावह ना हो। तो मेरा निवेदन है सभी से कि जो पानी न भाई इकट्ठा होने दें, पानी इकट्ठा होने, कोई संसाधन चाहे डब्बा हो, बाल्टी हो, मग हो, चाहे आपके टायर हो, ऐसा कोई भी संसाधन उससे बिना पानी मुक्त करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रखें। ये प्रयास करें कि अगर वो आपके कबाड़ की चीज़ है उसे बेच दें। अपने आसपास कबाड़ इकट्ठा न होने दें, साफ सुथरा रखें। और नगर निगम के द्वारा ब्लीचिंग का, मेलाथियन का छिड़काव, चूने का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, लार्वा सीरल का छिड़काव किया जा रहा है। अब हमने 60 व्यक्तियों को स्प्रे मैन के रूप में तैयार किया हुआ है, जिनके पीठ के ऊपर डब्बे में हमारा लार्वा सीरल है
और फॉगिंग जो हमारी स्प्रे मशीन होती है उसके माध्यम से वो घर के अंदर जाकर के, छतों पर जाकर, घर के आसपास जड़ों तक जाकर के लार्वा सीडल को छिड़काने का काम कर रहे हैं। इसके साथ फॉगिंग जो सुबह शाम रोस्टर के साथ होती है वो चल रही है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अन्य जिलों में मौसम जो है वो शुष्क बना रहेगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हल्की बूंदाबांदी की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।